हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो हम वो सीरीज़ लेके आए हैं टेंसेस की। तो सीरीज़ में से सेकंड वीडियो आज अपलोड करेंगे। यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। क्यों करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग, किस बात को बताने के लिए करते हैं इस टेंस का प्रयोग, और आखिर क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इन सब के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के बाद हम ये सीख जाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे प्रयोग करते हैं, किन वाक्यों में प्रयोग करते हैं और कैसे इसके प्रयोग से इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखें इस वीडियो को और समझें किस प्रकार से इसको यूज़ करते हैं। तो आखिर क्यों यूज़ करते हैं, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें काम होना जारी रहता है, काम प्रोग्रेस में रहता है, तो इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। इसके जो कॉमन यूजिंग वर्ड है वो एम इज़ आर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो ये बहुत जगह यूज़ होगा। अभी मैं रूल्स भी बताऊंगा आपको। तो क्यों यूज़ करते हैं पहले वो जान लेते हैं। व्हेन डू वी यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये क्वेश्चन है जो मैंने हिंदी में भी लिखा कि क्यों हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं। एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ, जो भी एक्शन, जो भी गतिविधि अभी हो रही है उसके लिए। शी इज कुकिंग इन द किचन, या आई एम स्पीकिंग ऑन यूट्यूब, यू आर वॉचिंग वीडियो ऑन यूट्यूब। तो जो भी काम इस समय हो रहा है, द एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का एडिशन। एक्शन दैट आर टेम्परेरी, जो एक्शन टेम्परेरी, जैसे कि मतलब कुछ समय बाद एंड हो जाएगा, टेम्परेरी है, जो परमानेंट नहीं होता, तो भी हम यूज़ करते हैं कि दे आर स्टेइंग इन लंदन फॉर अ फ्यू डेज, वह लंदन में कुछ दिन के लिए रह रहे हैं। तो जो भी एक्शन टेम्परेरी हो, जैसे आप अभी यूट्यूब देख रहे हो उसके बाद देखना बंद कर दोगे, तो ये टेम्परेरी एक्शन है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। डेफिनेट फ्यूचर प्लान, जो भविष्य का प्लान हो वो निश्चित हो, जैसे आई एम गोइंग हाइकिंग टुमारो, तो ये फिक्स प्रोग्राम है, डेफिनेट होना ही होना है, तो उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपने अभी तक समझा होगा कि वो घटनाओं को बताने के लिए इसका उपयोग होता है जो वर्तमान में जारी हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा कुछ ड्राइंग है, कुछ चित्र मैंने ऐड किए हैं कि जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, अभी खेल रहे हैं, सारा दिन थोड़े ना खेलते रहेंगे, तो ये क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए एक्टिविटी है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई, पक्षी ऊंचा उड़ रहे हैं, तो ये तो भाई डेली का काम है, और अब फिलहाल उड़ रहे हैं, कुछ देर बाद बैठ जाएंगे। तो ये डायग्राम से भी समझ रहे होंगे कि जो काम इस समय जब हम बात कर रहे हैं उस काम की और वो काम हो रहा है, तो उस स्थिति को बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए जान लेते हैं नियम इसके। तो पहचान, सबसे पहले पहचान, तो ट्रांसलेशन सीखेंगे, ट्रांसलेशन से इंग्लिश सीख सकते हैं हम। तो पहचान कैसे करते हैं कि किन वाक्यों में, किन सेंटेंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल लगाएं। तो ये पहचान के कुछ नियम है इसके कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्यों की पहचान करने के लिए हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, यानी कि वह कर रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे में रहा, रही, रहे हैं आ गया। तो अब समझ जाना कि किस टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है। कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम इसके साथ साथ। राम घर जा रहा है, तो एंड में रहा आ गया। आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, तो रहा हूँ आ गया। क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है। तुम अपना गाना क्यों नहीं गा रहे हो, तुम इस समय क्या कर रहे हो। तो आपने इन वाक्यों को सुन के देख कर ये तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किन वाक्यों में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया था कि कोई भी वाक्य 3 या 4 तरीके के होते हैं। तो 3 मेन होते हैं, उनको सब पॉइंट में बांटा गया है। एक तो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, और इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक भी 2 तरह के होते हैं, एक तो क्या वाले और एक कौन कब क्यों, यानी बीच में प्रश्नवाचक होते हैं, कौन कब क्यों, जैसे वह क्यों खेल रहा है।
अच्छा मैं पूछूं क्या वह खेल रहा है, तो इसका उत्तर हाँ है ना में आएगा। तो इनमें इज एम आर पहले लग जाते हैं। तो रूल्स हम बाद में देखेंगे, पहले आपको मैं समझा रहा हूँ। 3 तरह के वाक्य होते हैं, उनको सब पॉइंट में बांटा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस से। कैसे शुरुआत करेंगे हम? अफर्मेटिव सेंटेंस शुरू करेंगे, यानी कि सकारात्मक वाक्य जिनमें ना नहीं होता, सकारात्मक वाक्यों से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की शुरुआत करेंगे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को देखते रहिए आप। नियम, तो ये रूल्स हैं बेटा। मैं हमेशा आपको रूल्स याद करने पे फोर्स इसलिए करता हूँ क्योंकि रूल्स सीख जाएंगे। जैसे मैथ में अगर फॉर्मूले आपको याद होते हैं तो आप कोई भी सवाल को कर सकते हो। हिंदी में अगर ग्रामर के कुछ नियम होते हैं तो वैसे हिंदी अच्छी तरह लिख सकते हो। उसी प्रकार कुछ इसमें भी रूल हैं बेटा इंग्लिश में, जो आपको सीखने हैं। उसको सीखने के बाद आप बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता, आपको पता ही होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, नाउन या प्रोनाउन। कर्ता, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज एम आर। अब इज किसके साथ लगेगा भाई? सिंगुलर के साथ। ही शी इट किसी का नेम आ जाए और सिंगुलर तो इज लगेगा। मैं लिख देता हूँ, ही शी इट किसी का नेम आ जाए और सिंगुलर आ जाए तो क्या लगना है बच्चों? इज। एम हमेशा आई के साथ लगता है। आर किसके साथ लगता है? यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आर लगता है। ठीक है बेटा, ये रूल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि जोड़ा बनेगा, जोड़े को याद रखेंगे देन वी कैन डू इट। चलो, तो ये नियम है बेटा, नियम को फोकस करना है कि सब्जेक्ट कर्ता, फिर इज एम आर सेलेक्ट करना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये नियम है सकारात्मक वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट या अंग्रेजी में बनाने के। तो सबसे पहले फॉर्मूले में सब्जेक्ट देखते हैं हम। यदि कर्ता एक वचन में हो, जैसे ही शी इट हो, तो इसका प्रयोग करेंगे जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। यदि कर्ता बहुवचन हो, वी यू दे हो, तो आर लगेगा। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर कोई भी इंग्लिश के वर्ड हो बीच में तो वो ऐड कर सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं हम। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का, तुम मैच देख रहे हो। एग्जाम्पल शुरुआत करेंगे, तुम मैच देख रहे हो। तुम, यू के साथ इज तो लगेगा नहीं, एम तो लगेगा नहीं, आर लगेगा। यू आर वॉचिंग द मैच, यू आर वॉचिंग द मैच। ठीक है, तुम मैच देख रहे हो, कोई विशेष काम में दा लगता है। यू आर वॉचिंग द मैच। आगे बढ़ते हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई वर्क। गरिमा रोज स्कूल जा रही है। गरिमा भाई मैंने बताया था ही शी इट और नेम, नेम आ गया तो इज लगता है। एक बार फिर से आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ही शी इट और किसी का नेम आ जाए और सिंगुलर आ जाए तो इज लगना ही लगना है बेटा। तो इज, गरिमा इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। तुम एक आम खा रहे हो। यू आर ईटिंग अ मैंगो। वे अपना नाश्ता कर रहे हैं। दे आर टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। वह अपना पाठ याद कर रही है। शी इज लर्निंग हर लेसन। अब दे के साथ आर क्यों लगा? क्योंकि प्लूरल, आपको बताया मैंने, आई वी यू दे के और प्लूरल के साथ आर लगता है। ये देखो नियम बेटा, नियम मेन फोकस है। आप बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी सीख सकते हो अगर इस नियम को एक बार कॉपी में लिख लो और 2 बार पढ़ लो तो आप भूल ही नहीं सकते इस नियम को। वह अपना पाठ याद कर रही है। शी इज़ लर्निंग हर लेसन। हम गेंद खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये थे अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। बहुत ही आसान रूल है। नेगेटिव में नॉट लगना होता है। ठीक है, नेगेटिव मतलब नहीं वाले वाक्य। तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उदाहरण देखेंगे पहले हम। आज हम फिल्म नहीं देख रहे। वह अपना काम नहीं कर रहा, ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो इज एम आर के बाद क्या आता है बेटा? नॉट। इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इज एम पहले करता देखेंगे यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगेगा। फिर इज एम आर जब लगा देंगे उसके बाद नॉट लगाएंगे। जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल। आज हम फिल्म नहीं देख रहे, टुडे वी आर नॉट वॉचिंग द मूवी। वह अपना काम नहीं कर रहा, ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क। ठीक है, समझ में आया कुछ बच्चों? आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके कुछ रूल हैं। वो है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, डूअर। सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन वाले होते हैं।
फिर इज एम आर सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद इज एम आर सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको पता है इंग्लिश में किसके साथ इज लगता है, आई के साथ बस एम लगेगा, बाकी सब के साथ इज और आर का ही प्रयोग होगा। फिर नॉट लगाना अगर नेगेटिव में आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईएनजी ऐड करना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा फॉर्मूला कि उपयुक्त फॉर्मूले में सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, इसके बाद हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता एक वचन में है वो भी लिखा हुआ है कि ही शी इट का प्रयोग करेंगे, और अगर बहुवचन में है तो आर का प्रयोग करेंगे। आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होता है, एंड देन नॉट का प्रयोग करेंगे। और मैन वर्ब अगर कभी नेवर हो ना बेटा तो नॉट का प्रयोग नहीं करते, और ठीक है नेवर के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते। फिर आईएनजी ऑब्जेक्ट लगा दो, काम खत्म। जैसे एग्जाम्पल इज द मेन की, क्योंकि कई बार हम रूल पढ़ भी लें लेकिन उदाहरण हमारे सामने ना हो तो हम नहीं कर पाते, तो एग्जाम्पल मैं हमेशा इसलिए देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिले। और इवन इस यूट्यूब इस वीडियो के एंड में आपको एक वर्कशीट मिलेगी, वो वर्कशीट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना ताकि मैं चेक कर सकूं कि हाँ भाई आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, सॉरी दिस मिस्टेक, मिस प्रिंटिंग होगी टाइपिंग में, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, यहाँ पे नॉट आएगा बच्चों। ठीक है, गरिमा रोज स्कूल नहीं जा रही, गरिमा इज नॉट गोइंग टू स्कूल एवरी डे। तुम एक आम नहीं खा रहे, यू आर नॉट ईटिंग अ मैंगो, वे अपना नाश्ता नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट, वह अब पाठ याद नहीं कर रही, तो वह यानी शी इज़ नॉट लर्निंग हर लेसन। हम गेंद नहीं खेल रहे, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। सरला मेला देखने कभी नहीं जा रही, सरला, अब देखो नेवर कभी नहीं के लिए नेवर आता है, तो नेवर के साथ कभी नॉट नहीं लगता। सरला इज नेवर गोइंग टू सी द फेयर। ओके, तो नेगेटिव थे बेटा जिसमें नहीं का प्रयोग होता है कॉन्टिन्यूस टेंस में। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो मैं आपको बता चुका हूं कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। कौन से? एक तो क्या वाले होते हैं जिनमें क्या दिया होता है, एक क्यों कब कौन वाले। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं बच्चों। ठीक है, क्या वह आज भी सो रहा है, हाँ या ना। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, हाँ या ना। क्या वह मेला देखने जा रहे हैं, हाँ या ना। इंटेरोगेटिव टाइप 2 में क्या होता है बच्चों वो भी देख लेंगे हम। जब ना समझ में आए आपको वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर लेना, पॉज कर लेना, रूल्स को लिख सकते हो बीच में। अब तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तो इसका उत्तर हाँ ना में तो होगा नहीं भाई। तुम्हें कौन पढ़ा रहा है तो भाई नाम दोगे ना, हु इज टीचिंग यू। तुम आज कहाँ जा रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो। तो स्टार्टिंग में क्या वालों के आंसर हाँ ना में होते हैं। क्या वालों में स्टार्टिंग में इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब को हेल्प करने वाला, वो पहले लग जाता है। लेकिन इसमें पहले क्वेश्चन मार्क लगेगा फिर एज एम आर लगेगा। तो चलते हैं, ये रहा। तो पहले रूल वाला पढ़ते हैं हम। पहला रूल क्या है कि वाक्यों में क्या है। इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है बच्चों, ये क्या है टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 में देख रहे हैं आप। तो इज एम आर यानी भाई आपको कर्ता के अकॉर्डिंग इज एम आर चूज करना है। फिर कर्ता मतलब पहले आपको आइडिया हो जाता है कि क्या वह पढ़ रहा है, तो वह के साथ तो इज आएगा। क्या मैं पढ़ रहा हूँ तो एम आएगा। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो रूल उसको मैंने ट्रांसलेट कर रखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आपको सब्जेक्ट इसमें भी पहले ही देखना है, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। यदि एक वचन जैसे ही शी इट हो तो इज का प्रयोग पहले होगा, वी यू दे हो तो आर का प्रयोग होगा, आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होता है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा लेंगे एंड ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर कोई वाक्य कोई और हो तो उसको भी लिख सकते हैं। तो आप बनाते हैं वाक्यों, क्या दिक्कत है। और बीच बीच में आपको याद दिला रहा हूँ, एनबी ई लर्निंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम और अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेके आएँ। क्लास 9 to 12 का शुरू कर रहे हैं। अगर और बच्चे चाहते हैं तो हम पहली कक्षा शुरू कर देंगे इसको। तो आपके ऊपर है ये कि चैनल को पॉपुलर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो टाइप 1 के एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। क्या तुम रोज़ स्कूल जा रहे हो। अब तुम, भाई तुम तो यू के साथ क्या लगता है आर, पर क्वेश्चन मार्क है तो आर यू गोइंग टू स्कूल एवरी डे। बात खत्म।
क्या प्रिया गाना गा रही है? इज प्रिया सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या तुमने अपना पाठ याद कर रहे हो? आर यू लर्निंग योर लेसन? क्या वे किताब लिख रहे हैं? आर दे राइटिंग अ बुक? क्या मैं सो रही हूँ? एम आई स्लीपिंग? तो ये कब यूज होते हैं? जो टेम्परेरी काम होता है। भाई अभी सो रही है, बाद में तो उठ जाएगी ना, कुंभकर्ण थोड़े है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा। क्या तुम रोज़ाना व्यायाम कर रहे हो? क्या तुम अपना काम कर रहे हो? क्या तुम आज मैच देख रहे हो? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? क्या वे लोग यहाँ आ रहे हैं? क्या शिल्पा, इसकी खुद भी ट्राई करना अंग्रेजी बनाने की। वैसे इसके मैंने ट्रांसलेट कर रखा है। क्या मैं सो रहा हूँ? ये ट्रांसलेशन। आर यू एक्सरसाइजिंग डेली? आर यू डूइंग योर वर्क? आर यू वॉचिंग द मैच टुडे? आर वी गोइंग टू स्कूल? आर दे कमिंग हेयर? इज शिल्पा स्टडिंग इंग्लिश? आर यू टेकिंग बाथ एवरी डे? आई एम स्लीपिंग? तो इस तरीके के वाक्य। अब टाइप टू में क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं। क्या होते हैं? बीच में। ये मेन चीज़ है कि प्रश्नवाचक बीच में। तो वही रूल है, इज एम आर वाला हम तो पहले पढ़ चुके हैं, बस क्वेश्चन वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, है ना। इसमें बस क्वेश्चन वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करना है, बाकी इंटेरोगेटिव का सिंपल वाला रूल ही है। ये देखो, ये रहा क्वेश्चन वर्ड। मैं उदाहरण दिखाता हूँ, जैसे कि कहाँ है बेटा, हाँ, तुम ट्रेन से क्यों जा रहे हो? तो वाई, क्यों का होता है वाई, क्यों का क्या होता है वाई। वाई आर यू गोइंग बाय ट्रेन? अगर ये आता क्या ट्रेन से जा रहे हो क्या तुम, तो आर यू गोइंग बाय ट्रेन, तो वाई नहीं आता। जब बीच में क्वेश्चन आए और उस तरह के प्रश्न आए जिसका आंसर एक्सप्लेन करना हो हमें, तो हम क्वेश्चन वर्ड पहले लगाते हैं, जो कि फॉर्मूला है, आपको नोट करना है कि क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाएगा, फिर इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। अब भाई वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट होगा क्या लगाना है इज एम आर में से। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखेंगे इस तरीके से ये फॉर्मूले हैं। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस लिए। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर सेलेक्ट करेंगे, फिर ही शी इट, फिर वी यू दे, और शुरू कर देंगे। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। वह पिताजी के साथ बाजार क्यों जा रही है? क्यों को बोलते हैं वाई। वाई इज शी गोइंग टू मार्केट विद फादर। राम की परीक्षा कब प्रारंभ हो रही है? कब मतलब व्हेन। व्हेन इज राम इज एग्जामिनेशन बिगिनिंग। तुम ट्रेन से क्यों जा रहे हो, है ना भाई। वाई आर यू गोइंग बाय ट्रेन। सपना सुबह अखबार क्यों पढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से वाई सपना रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। राम अमेरिका में क्यों रह रहा है? वाई इज राम लिविंग इन अमेरिका। वह कहाँ जा रहा है? वेयर ही इज गोइंग। और कुछ उदाहरण मैंने और दे रखे हैं एक्स्ट्रा आपको, तुम वहाँ क्यों। तो आप समझ गए होंगे कि 4 तरीके के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में 2 टाइप्स होते हैं। एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला भी होता है, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे। तो क्या करेंगे हम, कोई नहीं, नोट लगा देंगे। तो देखो बेटा, क्या सोहन आज सिनेमा देखने नहीं जा रहा? तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इज सोहन नॉट गोइंग टू वॉच द सिनेमा टुडे। और दूसरा देख लेते हैं, तुम अपना बैग बाजार क्यों नहीं ले जा रहे। तो भाई क्यों का वाई आएगा, वाई आर यू नॉट, हमेशा कर्ता के बाद आता है नॉट। वाई आर यू नॉट कैरिंग योर बैग टू द मार्केट। इज सोहन नॉट गोइंग टू वॉच द सिनेमा टुडे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है बच्चों। पहले हम वीडियो को ईजिली स्लो करके देखना। क्या सोहन आज सिनेमा देखने नहीं जा रहा है? क्या तुम अब बाजार से अपना बैग नहीं ला रहे हो? क्या ये लड़कियां आज नृत्य नहीं सीख रही हैं? क्या तुम रोज़ कंप्यूटर सीखने कोचिंग नहीं जा रहे हो? ये सारे वाक्य हैं बेटा, इन सब वाक्य को ध्यान से पढ़ना है आपको। इनको पढ़ने के बाद आपको ट्रांसलेशन देखनी है। हालांकि खुद भी कर सकते हो, फिर मैच कर सकते हो कि आपने ट्रांसलेशन ठीक से करी कि नहीं करी। ठीक है, और आपके साथ में अंत में प्रैक्टिस वर्कशीट। तो सभी बच्चे ये प्रैक्टिस वर्कशीट करेंगे। इसमें द वुमेन, तो एक वुमेन है तो इज, द वुमेन इज, पहला बता रहा हूँ बाकी नहीं बताऊंगा। द वुमेन इज वॉचिंग टीवी इन द लिविंग रूम। अब चिल्ड्रन है तो आर आएगा। तो ये आपको खुद सोचने हैं, प्रैक्टिस वर्कशीट आपको करके दिखानी है बच्चों ये वाली। ठीक है, देखो एक भर रखा है, बाकी आपको ये खुद करना है। इसको देखते रहें स्लो करके वीडियो को, और ये करके दिखाएं सारा। ठीक है, और बहुत ज़रूरी बात, कोरोना टाइम में आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और हमारे एनबी लर्निंग चैनल को देखते रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और घर बैठे सुरक्षित तरीके से अंग्रेजी और अन्य विषय सीखते रहें। धन्यवाद।